चोर जाएगा तो आदमी चोर ही बोलेगा। और बस चोर लोग जा रहा था तो कांग्रेस का कॉमरेड का भाई लोग चोर चोर चिल्लाने लगा। बिल्ली काट जाता है तो हम लोग ऐसे क्रॉस मारते हैं, तो बिल्ली की तरह कुछ चोरों चक्के सामने से गुजर गए तो हम चोर चोर बोल के पाप मुक्ति किए हम लोगों का मिची। बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? अब यही सवाल हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम पूछेंगे कि अडानी को 20,000 करोड़ रुपया किसने दिया। पार्थो चटर्जी और कई टीएमसी नेताओं के घोटालों में पकड़े जाने के बाद अब लोग टीएमसी नेताओं को देखते ही चोर चोर का नारा लगाने लगे हैं। ऐसा ही कुछ आज कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की रैली में देखने को मिला। आज जिस वक्त कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की रैली पार्क सर्कस में लेडी ब्रबन कॉलेज के पास पहुंची, उसी वक्त वहां से अभिषेक बनर्जी की सभा से कुछ टीएमसी समर्थक बसों में सवार होकर घर लौट रहे थे। उन्हें देखते ही कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के समर्थक चोर चोर का नारा लगाने लगे, जिससे तनाव पैदा हो गया। लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने हालात को संभाल लिया। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खारिज किए जाने के मोदी सरकार के नादिरशाही फैसले के खिलाफ आज कोलकाता में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने रामलीला पार्क से एक विशाल रैली निकाली, जिसमें हजारों की तादाद में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के समर्थक शामिल हुए थे। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के तमाम नेता भी इस रैली में शामिल थे। रैली में शामिल लोग बीजेपी के साथ साथ बंगाल में सत्ता पर बैठी टीएमसी के खिलाफ भी नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को सीबीआई और ईडी से बचाने के लिए बीजेपी के साथ साठ गांठ कर रखा है, इसलिए वो बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ बोलती हैं। आज जब पूरा विपक्ष राहुल गांधी के मुद्दे पर बीजेपी के खिलाफ रास्ते पर उतर आया है, तो मजबूरी में ममता बनर्जी को भी बयान देना पड़ा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पहले ममता बनर्जी को यह साबित करने होगा कि वो बीजेपी के साथ हैं या विपक्ष के साथ। आज जो ममता बनर्जी धरने पर बैठी हैं, वो सिर्फ पंचायत चुनाव में मुसलमानों की नाराजगी के मद्देनजर बैठी हैं। सागरदिघी बाई इलेक्शन में मिली हार से ममता बनर्जी को एहसास हो गया कि बंगाल का मुसलमान अब बहुत ज्यादा दिनों तक बेवकूफ बनने वाला नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी और मोदी राज का अंत करीब आ गया है। राहुल गांधी एक घायल शेर की समान है जो जल्द ही बीजेपी और मोदी का साम्राज्य उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन कोई चोर जाएगा तो आदमी चोर ही बोलेगा। और बस चोर लोग जा रहा था तो कांग्रेस का कॉमरेड का भाई लोग चोर चोर चिल्लाने लगा। अगर कोई शाहरुख खान जाएगा तो सब बोलेगा शाहरुख खान शाहरुख खान। तो चोर जा रहा चोर चोर बोला, इसमें नारा का बात नहीं है। चोर को देख के जो फीलिंग्स आता था आदमी वो अपने मुंह से बोल दिया। बहुत ताकत मिलेगा। देखिए ऑल पार्टी सपोर्ट किया है। ममता बनर्जी तो लास्ट में जब वो बीजेपी के एकदम एजेंट है, फिर भी सपोर्ट उसको करना पड़ा। कोई ऑप्शन नहीं है कि पब्लिक को भी तो मुँह दिखाना है। तो वो हिसाब से लेफ्ट और हम लोग मिल के इसका आगे हम लोग का इलेक्शन लड़े थे। एक बार अच्छा रिजल्ट हुआ था, हम लोग का 45 सीट आया था कांग्रेस का, एक बार हम लोग 0 हो गए, फिर अभी हम लोग 1 है। तो हम लोग का आंदोलन चलेगा। जहाँ पर ये बीजेपी और ये तृणमूल के अगेंस्ट में लड़ाई है, हम लोग सब मिल के लड़ रहे हैं। ये दो पार्टी को बंगाल से और इंडिया से हम लोग को दूर भगाना है। पंचे की प्लेटफॉर्म में तो नहीं देखेंगे, मगर हर काम में इनडायरेक्टली सपोर्ट उसका रहता है। पार्लियामेंट में जब कोई बिल कांग्रेस अपोज करता है या और एंटी बीजेपी पार्टी लोग अपोज करता है, तृणमूल उस दिन वो पार्लियामेंट में नहीं आता, बोलता है कि क्या होगा फायदा, वोट देकर फिर भी पास कर लेंगे। मगर मेरा नाम तो रहे कि हम इस बिल के अगेंस्ट में रहे, मगर ये लोग नहीं रहता है। ये लोग ममता बनर्जी को, अपना भतीजा को बचाना, अपना मिनिस्टर, अपना नेता लोग को बचाना है। ये लोग खुल के लड़ नहीं सकेगा। जिस दिन ज़्यादा लड़ाई करेगा कांग्रेस जैसा, सब जेल खटेगा। उस डर से ममता बनर्जी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को। टीएमसी ममता बनर्जी बीजेपी का बी टीम है पूरी खाली टीएमसी बंगाल का भी टीएमसी बीजेपी बी टीम है। दिल्ली में आप है, असदुद्दीन ओवैसी है, 1-2-3 पार्टी है जो एकदम बीजेपी का बी टीम का काम कर रहे हैं। नोटा से भी कम वोट मिला, कुछ सीट में कांग्रेस को बम्पर कैंडिडेट को हरा दिया। ये काम गोवा में भी किया, हो सकता है 2024 में भी ये काम करेगा। लोकल लीडरशिप। अगर एक बात बोलिए, अभी आप पूछे चोर चोर का स्लोगन, अधीर जी बोलिए, नेपाल बाबू बोलिए या असीम मित्र बोलिए, हम लोग बोलिए, जो भी है, चोर को देख के चोर नहीं बोलेंगे। हम लोग क्यों चुप रहे? चोर को तो चोर बोलना ही है, हम लोग चोर बोलेंगे। झूठ करने का मतलब ये नहीं पार्टी को हम बेच देंगे। अगर कल मेरा हम लोग का संग सीपीएम का संग जब जोड़ होगा हम लोग लड़ेंगे,
अगर हम लोग लड़ते इसका आगे भी लड़ते, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपना पार्टी को लेफ्ट फ्रंट का बस बेच दिया। 2011 में टीएमसी के साथ हम लोग का जोड़ हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि टीएमसी के साथ हम लोग अपना आपको बेच दिया। और हम लोग सीट के लिए कभी जोड़ वोट नहीं करते, हम लोग चोर को चोर बोलेंगे, साहूकार को साहूकार बोलेंगे। रैली निकालने का मेन उद्देश्य यही है कि जब से भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसके बाद से ये बीजेपी सरकार जो है बौखला गई है। तो राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाला था तो वो देश के आवाम से सिर्फ एक ही बात कहा था कि मैं बंजर ज़मीन फाड़ कर निकला हूँ, मैं बंजर ज़मीन फाड़ कर निकला हूँ, मैं शोहरत के धूप में नहीं जलूँगा, आप बस अपना साथ बनाए रखें, अभी तो मैं लंबा चलूँगा। तो राहुल गांधी जी ने आवाम से यही कहा था कि आप अपना साथ बनाए रखें, अभी मैं बहुत लंबा चलूँगा। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि उनको अभी सदन से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, उसके लेकर एक आज बहुत बड़ा रैली का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है और आगे रामलीला पार्क से सीपीएम के भी कार्यकर्ता और लीडर्स वहाँ पर जुड़ेंगे इस रैली में। बात सुना है ना, घायल शेर और भी खूंखार होता है, और जब शेर घायल हुआ है तो वक्त बताएगा कि पॉलिटिकल करियर किसका ख़त्म हो रहा है। ये राहुल गांधी है। और रही बात कि उनको घर से बेघर कर दिया है, तो मेरा घर है ना, इनका घर है ना, हिंदुस्तान के आवाम का 130 घर का घर राहुल गांधी का घर है, उनको कोई बेघर नहीं कर सकता। झूठ सजा कर बोलते हैं उन्हें फनकार बोलते हैं, जो झूठ सजा कर बोलते हैं उन्हें फनकार बोलते हैं, और जो सच सामने लाकर बोलते हैं उन्हें गुनाहगार बोलते हैं। तो सच बोलना राहुल गांधी के लिए गुनाह हो गया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि जब दिल्ली में कोई लीडर बीच रास्ते में खड़े आम भड़काऊ भाषण दे रहे थे कि इनको ये ऐसा करो, उनके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? कोई बड़े लीडर जब ट्वीट करते हैं कि गोली मारो गद्दारों को, उनके साथ में कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुआ? सच बोलने पे कार्रवाई होता है। ललित मोदी कहाँ है? नीरव मोदी कहाँ है? 14,000 करोड़ लेके भाग गए, 435 करोड़ रुपए लेकर भाग गए, सब लेके पैसा भाग रहे। चोर को चोर नहीं बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? तो ये बीजेपी वाले राहुल गांधी का कर रहे हैं, एक शहीद का बेटा का कर रहे हैं, और आप बोलते हैं वो अपमान कर रहे हैं। जिनके बाप शहीद है, राजीव गांधी जी, जिनकी दादी शहीद है, इंदिरा गांधी जी, उनका आप अपमान कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब का अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी किसी का अपमान किया है? कांग्रेस हमेशा से सेक्युलर पार्टी है और सबको लेकर चलने वाली पार्टी है, वो अपमान कैसे कर सकती है? अपमान तो ये बीजेपी वाले करते हैं। आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म का नाम सुना होगा, बाहुबली, जिसमें फर्स्ट स्टोरी के बाद में, फर्स्ट पार्ट के बाद में सब पूछते थे कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा। अब यही सवाल हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम पूछेंगे कि अडानी को 20,000 करोड़ रुपया किसने दिया। तो जिस तरीके से ये बाहुबली का पार्ट 1 वाला फेवर जो हुआ था ना हर जगह कि बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, तो उसी तरीके से अब ये हम सब का सवाल है और मेरे लीडर राहुल गांधी का सवाल है कि अडानी को 20,000 करोड़ रुपया किसने दिया, पहला। और दूसरा चीज़, हमारे लीडर ने बोल दिया है कि डरो मत, सच बोलने से डरो मत। और आज वो डर दूसरे टीएमसी और भाजपा को दिखाने के लिए कॉमरेड और कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रोड पर उतरे हैं। अभी देखिए, राहुल गांधी के समर्थन में तो सारा देश निकल पड़ा है। और हमारे रास्ते में, जैसे आप जानते हैं ना, पुराना कहावत है, रास्ते से बिल्ली काट जाता है तो हम लोग ऐसे क्रॉस मारते हैं। तो बिल्ली की तरह कुछ चोरों चक्के सामने से गुजर गए तो हम चोर चोर बोल के पाप मुक्ति किए। हम लोगों का हमारा जुलूस का पाप मुक्ति हुआ है उसमें। तो चोर को चोर कहना तो कोई बुरी बात नहीं है, ना वो असंवैधानिक है, ना वो इलीगल है। लेकिन नहीं, न्यू इंडिया में तो चोर को चोर कहना अपराध है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई, बंगला छीन लिया गया। अभी अमृतकाल में ऐसा हो रहा है। अमृतकाल को हम बदल देंगे, हम भी देखेंगे, हम हारेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, डरो मत। कांग्रेस सक्षम है बदलने में? एब्सोल्युटली है, कांग्रेस सक्षम है, इसीलिए तो राहुल गांधी को जेल भेजा जा रहा है। कांग्रेस सक्षम है, इसीलिए तो एक और बेलची होने वाला है। इंदिरा जी का समय हुआ था 78 में, एक बार और बेलची होने वाला है। इंसान का महत्वाकांक्षा होता है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा भी महत्वाकांक्षा है, मैं विक्टोरिया मेमोरियल खरीद लूँ, महत्वाकांक्षा है भैया। अगर होगा नहीं तो वो अलग बात है, उसका भी होगा नहीं, मेरा भी होगा नहीं, तो बात इसी में ख़त्म करते हैं। एनर्जी ऑपोजिशन में है या नहीं, उसको तय करना है, हम लोग नहीं तय करेंगे। जजमेंट आने का 48 घंटा पहले ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि राहुल गांधी बीजेपी का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय है, राहुल गांधी सामने रहेगा तो बीजेपी जीतेगा। वो किसका हाथ को मजबूत कर रहा है, किसका हौसला बुलंद कर रहा है? बीजेपी का हौसला बुलंद कर रहा है। मुझे तो लग रहा है वो स्टेटमेंट करने पर बीजेपी का आईटी सेल ममता बनर्जी के अकाउंट में भी 2 रुपया डाले होंगे, क्योंकि आईटी सेल इतना सारे जितने फेक अकाउंट्स हैं बीजेपी के, आरएसएस के, वहाँ से
झूठ पे झूठ फैलाते हैं, उसको आईटी सेल से पैसा मिलता है। तो ऐसा बात बोलने पे पता नहीं क्या मिला है ममता बनर्जी को। क्यों बीजेपी को सपोर्ट? क्योंकि ममता बनर्जी को बचना है ना, ममता बनर्जी को सीबीआई से बचना है। ईमानदारी की मूर्ति है, उनसे बड़ा कोई ईमानदार आज तक पश्चिम बंगाल में पैदा नहीं हुआ, और आप बोल रहे हैं उनको सीबीआई से बचना है। हाँ, मेरे घर में एक बिल्ली भी है, वो भी कहता है मैं मच्छी खाना छोड़ दिया। उससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं। नीति पे असर तो पड़ चुका है। सागर दिकी से शुरुआत हुई, हल्दिया में आपने देखा सीपीएम कांग्रेस का जोड़, बीजेपी और टीएमसी 0 शून्य में आ गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक ये हो रहा है, कभी कभी जैसे 16 में हुआ, लोगों ने एडजस्ट नहीं किया, नहीं समझ पाए कि होना चाहिए कि नहीं। हमारे कार्यकर्ता भी नहीं समझ पा रहे थे क्या करें, जिसके खिलाफ बोले फिर उसके साथ चले। मगर हम लोगों का मेन मूल ये है कि हम लोगों को एक बड़े विरोधी के खिलाफ, माने उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। जो दल डेमोक्रेसी को ही ख़त्म करना चाहता है, जो डेमोक्रेसी इस देश की खूबसूरती है, अगर डेमोक्रेसी है तो सीपीएम है, कांग्रेस है, टीएमसी है, बीजेपी है। डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी, जब तानाशाही रहेगा तो फिर तो कुछ रहेगा नहीं। तो तानाशाही को रोकना है तो हम लोगों को एक होना पड़ेगा। तो बीजेपी के साथ ओपन है या पिछले रास्ते से है, उन सब के साथ हमारी लड़ाई थी, है और रहेगी। इसका मेन मकसद क्या है? सब ने बोला होगा बीजेपी के पक्ष में और बीजेपी के खिलाफ में, यही बोला होगा। मैं आपको जो असल बात बता रहा हूँ, ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमान वोट को खुश करने के लिए ये कर रही है और कोई मकसद नहीं है। ना बीजेपी के खिलाफ जाना है, ना कांग्रेस के पक्ष में आना है। माइनॉरिटी जो छटक रहा है टीएमसी से, माइनॉरिटी जो देख रहे हैं कि टीएमसी कहीं ना कहीं वही काम कर रही है जो काम बीजेपी कर रही थी, तो इसको समेटने के लिए माइनॉरिटी को बेवकूफ़, मुसलमानों को बेवकूफ़ भी बनाना है और सत्ता भी चलानी है। गैस का दाम जब 1100-1200 हुआ, कोई आंदोलन नहीं हुआ, बहुत सारे कांड हुए, कोई आंदोलन नहीं हुआ। आज अचानक दिल्ली और यहाँ याद इसलिए आ रहा है क्योंकि जान रही है कि मुसलमान वोट जब टीएमसी के छटकने लगे हैं तो इनको लाने का क्या तरीका है? बीजेपी खराब है, बीजेपी खराब है, बीजेपी बोला जाएगा और उसके बाद काम बीजेपी का किया जाएगा। तो फायदा क्या? सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लुभाने के लिए हो रहा है, कुछ नहीं। मुसलमान बहुत भोले हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो जितना अच्छे हैं सामने वाले को भी उतना ही अच्छा समझते हैं। होता है ना, जब आईने में अपने आप को देखोगे तो लगेगा खुद का चेहरा वो अच्छा है, इसीलिए सामने वाले के चेहरे को, चाल को, चरित्र को समझ नहीं पा रहा। वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि जो 70 से ऊपर सीट दे रही थी जो टीएमसी, आज 40 में क्यों आ गई। जब उसको समझ में आया तो लगा अरे यार ये तो गलत है। जब उसने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखी थी, वामपंथ के वक्त में 2.5 से 3% नौकरी मुसलमानों की थी, जो वादा करके दीदी आई थी कि हम आएंगे और 10% मुसलमानों को नौकरी मिलेगा, अब 1% में आ गया। तो मुसलमान समझ रहे कि हमने जो भरोसा किया था, वादा क्या किया गया था, 10,000 मदरसे रिकॉग्नाइज होंगे, मिला क्या? 0 बटा सन्नाटा। वादा क्या किया गया था? वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है उसके लिए हम लोगों का डिमांड क्या है कि वक्फ की जितनी प्रॉपर्टी है उसको आप वेबसाइट में डाल दीजिए ना, लोग जाने कहाँ कहाँ क्या वक्फ की प्रॉपर्टी है। अचानक कोई प्रमोटर ले लेता है, कोई कंस्ट्रक्शन हो जाता है। आपने कहा था जहाँ जहाँ 10% मुसलमानों, जहाँ उर्दू बोलने वाले लोग हैं वहाँ दूसरी ज़बान का दर्जा मिलेगा, मिला? नहीं मिला। जब इतना सारा चीज़ हो रखा, आप कोई भी इलाका, बंगाल का किसी भी कोना, जो भी माइनॉरिटी इलाका है वहाँ पर उठा के आप देख लीजिए, कोई भी उन्नयन अगर हुआ है इलाके में तो आप मुझे बताइए। अगर हुआ होगा, ममता बनर्जी के हाथ में था तो क्या हुआ था? उन्होंने कह दिया था कि 99% काम हो गया। जब कोई सरकार, कोई नेता अगर ये कहता है कि 99% काम हो गया तो मकसद ये नहीं होता कि 99% काम हो, मकसद ये होता कि और कोई काम नहीं करना है। यही मकसद था। पहले उन्होंने अपने हाथ में रखा था कौन सा विकास हो गया, कहाँ पर मुसलमानों को नौकरी है बता दीजिए, कहाँ कहाँ नौकरी है दिखा दीजिए, नहीं है। आज भी नहीं होगा, अब रब्बानी को हटा के खुद आ जाएंगे। ये सब खेला है भाई। आप ईद के नमाज के टाइम दुपट्टा लगा के ईदगाह में जाने से मुसलमानों को नौकरी मिलेगी? अब तो वो भी बंद कर दिया। नहीं, नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब वो समझ रही है कि नहीं, एक वोट को सिक्योर करने के चक्कर में दूसरे वोट को खिलाफ नहीं किया जा सकता। कांग्रेस जात की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस भेदभाव की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस तोड़ने की राजनीति नहीं करती, कांग्रेस झूठ और फरेब की राजनीति नहीं करती। कांग्रेस सत्ता तक आना चाहती है मगर सत्य के रास्ते से। इसीलिए गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हमारे इस युग के राहुल गांधी का एक ही कहना है कि डरो मत, और हम सत्ता चाहते हैं पर सत्य के रास्ते से, असत्य के रास्ते से हमें सत्ता नहीं चाहिए।